सभी को परम शांति। हमारे वेदों में, शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में जो 4 महावाक्य आए हुए हैं, जैसे अहम ब्रह्मा अस्मि और तत्त्वम असि, फिर प्रज्ञानम ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म, ये चारों ही महावाक्यों का एक बहुत ही गूढ़ अर्थ जो बापूजी ने अपने ज्ञान में हम बच्चों को समझाया है। हमें शुरू से ज्ञान में यही बोला जा रहा है कि बच्चे अपने आप को आत्म स्वरूप यानी अपना आत्म स्वरूप धारण करो। आप आत्मा हो, और आत्मा भी हो तो कौन सी आत्मा हो कि जैसा कि बापूजी के ज्ञान में हम समझते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं तो अनंत कोटि शिव हैं, फिर अनंत कोटि गैलेक्सीज हैं तो अनंत कोटि महाशिव भी हैं। और फिर हम जानते हैं बापूजी के ज्ञान के द्वारा कि अनंत कोटि हमारे यूनिवर्सेस हैं तो अनंत कोटि परम महाशिव भी हैं। इसी तरीके से हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो अनंत कोटि मल्टीवर्सेस हैं जहाँ पर परम महाशिव वाली कैटेगरी वहाँ के मालिक हैं। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी क्रिएशन, तो हम जो आत्माएं हैं वो शिव समान नहीं, वो महाशिव समान भी नहीं, परम महाशिव समान भी नहीं, परम महाशिव समान भी नहीं। हम आत्माएं यानी जो बेहद की आत्माएं हैं वो ही ब्रह्म है, वो ही ब्रह्म समान यानी बेहद की जो आत्माएं हैं यानी अलमाइटी अथॉरिटी की डायरेक्ट क्रिएशन, बेहद का बाप जिसको बीके में बोला गया। और बेहद के बाप के विषय में बहुत सारी बातें उनकी मुरलियों में बोली गई हैं। गॉड रेस से उनको समझाने की कोशिश की गई है कि बेहद का बाप कौन है, क्या है, कैसे साकार में आकर के ज्ञान देते हैं, कैसे उन्होंने बहुत सारे इशारे दिए हैं कि अहमदाबाद सर्व सेंटरों का बीज रूप है और बीज रूप से कनेक्शन ही योग है। तो इस तरह के जो हमें ज्ञान में बेहद के बाप के द्वारा यानी बापूजी के द्वारा जो ज्ञान हमको दिया गया वो हमें यही सिखाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी अहम ब्रह्मा अस्मि या आगे के तीनों महावाक्य तत्त्वमसि या प्रज्ञानम ब्रह्म, जिसका हमने अयम आत्मा, ये भी जिसका हमने बहुत गूढ़ रहस्य या इसके शाब्दिक अर्थ हमने आगे वीडियो में बताए हैं। तो हमारे वेदों में ये बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ समझना है तो हमें बापूजी के ज्ञान में गहरे जाना पड़ता है, समझना पड़ता है, अनुभूति करनी पड़ती है और अपने ओरिजिनल स्वरूप को जानना पड़ता है, उसमें रहना पड़ता है। यानी हम आत्माएं, बेहद की आत्माएं जो बेहद के बाप के साथ इस धरा पर आए, बाप के कार्य को संपन्न करने के लिए, यानी पूरा मल्टीवर्स तक अमर लोक बनाने के लिए, सबका सुखद परिवर्तन करने के लिए, परम महाविश्व परिवर्तन के लिए, तो हम सब इस धरा पर अपने पिता परमात्मा के साथ ही अवतरित हुए और हमारा लक्ष्य पूरे विश्व को परिवर्तित करके वापस अपने घर, अपने पिता के साथ अपने घर जाना, यानी बेहद के परम धाम में पहुंचना। तो बापूजी ने बहुत गहराई से इन शब्दों के अर्थ, इन महावाक्यों के अर्थ अपने वीडियोस में समझाए हुए हैं। जो भी आत्मा इनके गूढ़ अर्थ को समझना चाहें या इनके ज्ञान की गहराई को समझना चाहें, वो बापूजी के चैनल पर जाकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और ज्ञान में गहरे उतर सकते हैं, अपना खुद का स्वरूप जान सकते हैं कि वो कौन है और क्यों इस धरा पर आए हैं और उनके जीवन का लक्ष्य क्या है। परम शांति। आज हम अपने वेदों के जो 4 महावाक्य हमारे सम्मुख दिए गए हैं उसके अर्थ को समझते हैं।
जैसे सबसे पहला वाक्य है अहम ब्रह्मा अस्मि। इसका अर्थ हम समझते हैं। अहम का अर्थ यह मैं, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार या नाम रूप नहीं हूँ। यह मैं वह आत्मा है। मैं शब्द यहाँ पर किसके लिए बोला गया है? आत्मा के लिए। न जन्म लेती है, न मरती है, न कभी बदलती है, जो केवल साक्षी है, यानी देखने वाला और सिर्फ जानने वाला। ब्रह्म का अर्थ आता है इसमें, इस श्लोक में। ये तो अहम का ब्रह्म का अर्थ है निर्गुण, निराकार, अविनाशी, सर्वत्र व्याप्त, चेतन, अखंड, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, यानी परम तत्व। जब कहा जाता है कि मैं ब्रह्म हूँ, इसका अर्थ है कि इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है कि व्यक्तिगत अहंकार ब्रह्म है। मतलब इसका अर्थ यह है कि वह चेतन आत्मा जो मेरे भीतर है, वह कोई सीमित चीज नहीं है, वह ब्रह्म है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि जैसे समुद्र में अनगिनत लहरें होती हैं, लेकिन हर लहर में वही समुद्र है। लहर कहे मैं समुद्र हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि वह अकेली है, बल्कि उसका मूल स्वभाव वही है। उसी प्रकार आत्मा और ब्रह्म एक ही चेतन सत्ता है, रूप में भिन्न पर सत्ता में एक। अहम ब्रह्मास्मि का दैनिक जीवन में हम इसका अर्थ समझते हैं कि जब हम समझते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, तो फिर दूसरा कोई पराया नहीं रहता, सब में वही ब्रह्म है। तब क्या होता है? द्वेष मिटता है, अहंकार खत्म होता है, करुणा, प्रेम, समता और क्षमा की भावना जागती है, निडरता आती है, स्वतंत्रता का अनुभव होता है। निडरता कैसे? ब्रह्म को कोई मार नहीं सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब हम स्वयं को आत्मा यानी ब्रह्म मानते हैं, तो मृत्यु का भय, हानि का डर, मान अपमान जैसी चीजें बहुत छोटी लगने लगती हैं। स्वतंत्रता का अनुभव कैसे होता है? कि जब हम शरीर, जाति, धर्म, रूप, नाम इन सब की सीमाओं से ऊपर हैं, तो हम स्वतंत्र हैं। यानी हम कहते हैं मैं अमर हूँ, अनंत हूँ, पूर्ण हूँ, यानी अहम ब्रह्मा अस्मि। अब हम तत् त्वम असि का अर्थ लेंगे। यह वाक्य छांदोग्य उपनिषद यानी सामवेद में आता है, जहाँ पर गुरु उद्दालक ऋषि हैं, वो अपने पुत्र श्वेत केतु को ये शिक्षा दे रहे हैं। तो इसका हम अर्थ समझते हैं कि तत्व का मतलब है वह परम तत्व, वह मतलब परम तत्व ब्रह्म। त्वम मतलब तू, तुम या शिष्य या जीव जो भी सामने है। असि मतलब है, ये संस्कृत शब्द है, इसका मीनिंग है या हो। तो तत् त्वमसि, तू वही है, यानी तू वही ब्रह्म है। इसका जो प्रसंग है, ये गुरु और पुत्र का संवाद हुआ था आपस में, उसके बीच में जो बात हुई थी, वहां पर तत् त्वमसि बोला गया। इसका अर्थ जो निकल करके आता है कि यह जो सूक्ष्मतम आत्मा है, यह संपूर्ण सृष्टि का सार है, यह ही सत्य है, यही आत्मा और तू वही है। श्वेत केतु ऋषि उद्दालक ने उनको बोला था। यानी ये हमें समझाया गया कि ये जो तत् त्वमसि का अगर हम व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो हम समझते हैं कि हमें एकता की अनुभूति होती है, द्वेष समाप्त होता है, विनम्रता और आत्मज्ञान साथ साथ आते हैं। तो हम कैसे समझेंगे इसको? एकता की अनुभूति कैसे? कि जब मैं जानता हूँ कि मैं वही हूँ जो समस्त ब्रह्मांड में है, तो क्या होता है? ना मैं किसी से श्रेष्ठ हूँ, ना मैं किसी से हीन हूँ, सब में वही एक चेतना है। द्वेष समाप्त होता है और प्रेम बढ़ता है। कैसे? तत् त्वमसि का भाव हमें यह स्मरण कराता है
कि मैं और तुम अलग नहीं हैं, जो तत्व मुझ में है वही तुम में है। विनम्रता और आत्मज्ञान भी साथ साथ ही आता है जब हम जानते हैं कि शरीर, बुद्धि, रूप, भाषा ये सब केवल आवरण हैं। वास्तविक में जो मैं शब्द है, मैं शुद्ध आत्मा जो ब्रह्म है। अब हम अगला महावाक्य समझेंगे, प्रज्ञानम ब्रह्म। यह महावाक्य ऐतरेय उपनिषद यानी ऋग्वेद से संबंधित है, इसमें से लिया गया है। और प्रज्ञानम का शाब्दिक अर्थ है, प्रज्ञानम मतलब उच्चतम चेतना यानी दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान, शुद्ध बोध। ब्रह्म यानी परम तत्व, अनंत सर्वव्यापी सत्ता। प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ है शुद्ध चेतना ही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म जो है ये ऋषि महिदास ऐतरेय द्वारा प्रतिपादित है। इन्होंने इसका गूढ़ अर्थ बताया कि प्रज्ञानम मतलब यह वह आत्मिक ज्ञान है जो स्वयं से, अपने अस्तित्व से, ब्रह्म से, संपूर्ण सृष्टि से सीधा जुड़ा हुआ है। ब्रह्म यानी वह परम तत्व जो सृष्टि का कारण है परंतु स्वयं अजन्मा है। इस महावाक्य का सार है कि जो चेतना अभी मेरे भीतर जागरूक है, जो अनुभव हो रही है, वही शुद्ध ब्रह्म है। चेतना की हम बात करेंगे तो चेतना 4 प्रकार की बताई गई है वेदांत के अनुसार। पहली चेतना के लिए बोला गया है चित्त। चित्त जो होता है वो स्मृति का केंद्र है। उससे ऊपर जाते हैं हम तो मन सोचने या कल्पना करने वाला होता है। फिर है बुद्धि मतलब विवेक करने वाला। और उसके बाद आता है अंत में प्रज्ञानम, शुद्ध आत्मबोध यानी साक्षी चेतना, जिसको कि हम समझते हैं साक्षी चेतना का अर्थ कि प्रज्ञानम ब्रह्म कहता है कि यह साक्षी चेतना जो सब जानती है लेकिन फिर भी ना करता है ना भोगता है, वही ब्रह्म है। यानी जैसा कि हमने बापूजी के ज्ञान में समझा है, साक्षी भाव यानी सिर्फ आपकी उपस्थिति बिना किसी भी भाव में लिप्त हुए, निर्लिप्त भाव, निरसंकल्प भाव, सिर्फ उपस्थिति। अब हम समझेंगे अयम आत्मा ब्रह्मा, इसका क्या अर्थ है। यह महावाक्य मांडूक्य उपनिषद 2 में मिलता है, जो उपनिषदों में सबसे संक्षिप्त है, यानी सिर्फ 12 मंत्रों का ही ये उपनिषद है, परंतु ज्ञान में अत्यंत गहन है। तो इसका हम अर्थ समझते हैं, अयम यह आत्मा स्वयं का साक्षी रूप, और ब्रह्म मतलब परम तत्व। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। इसका हम गूढ़ अर्थ समझेंगे कि आत्मा और ब्रह्म की एकता। यह महावाक्य स्पष्ट करता है कि हम जो मैं यानी जो हम मैं शब्द बोलते हैं या अनुभव करते हैं, वह आत्मा जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति यानी गहरी नींद में भी बनी रहती है, वही ब्रह्म है। यानी जो हमारे भीतर देखता है, जानता है, अनुभव करता है, तीनों अवस्थाओं में एक समान रहता है, जो कभी नहीं बदलता, वही ब्रह्म है। तो इसी तरीके से आगे बताया गया है मांडूक्य उपनिषद में ही कि आत्मा की 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, जैसे जागृत अवस्था यानी बाह्य जगत का अनुभव, स्वप्न अवस्था अंतर्मन का अनुभव, और सुषुप्ति अवस्था गहरी नींद का अनुभव, और तुरीय अवस्था यानी तीनों अवस्थाओं से परे यानी केवल साक्षी भाव, शुद्ध आत्मा ब्रह्म। तो अयम आत्मा ब्रह्म कहता है कि यह तुरीय अवस्था वाली आत्मा ही ब्रह्म है।
अगर हम इसे व्यवहारिक जीवन में उपयोग में लाते हैं तो हमें समझना है कि शरीर से परे देखना सीखें। यानी जब हम कहते हैं मैं देख रहा हूँ, तो वास्तव में जो देखने वाला है वही आत्मा है और वही ब्रह्म है। तीनों अवस्थाओं में साक्षी बने, यानी जब हम जागते हैं या हम सपना देखते हैं या हम सोते हैं, लेकिन हम हमेशा रहते हैं। हर स्थिति में तीनों अवस्थाओं में हम रहते हैं, यानी हमारा साक्षी भाव कि जो रहता है वही ब्रह्म है। अब आगे हम देखते हैं कि तुरीय अवस्था की जो झलक भी किसी को मिल गई, उसकी झलक को भी हम कैसे वाणी, विचार और भावना से भी परे जब हम मौन में डूबते हैं, तब अयम आत्मा ब्रह्म का साक्षात अनुभव होता है। अंत में हम इन चारों महावाक्यों की पूर्णता के लिए हम इसका परिचय लेते हैं कि चारों महावाक्य अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह महावाक्य यजुर्वेद में लिखा गया है। और तत्त्वमसि यानी तू वही है, ये छांदोग्य यानी सामवेद में लिखा गया है। और प्रज्ञानम ब्रह्म, शुद्ध चेतना ही ब्रह्म है, तो वो लिखा गया है ऋग्वेद में। और अयम आत्मा ब्रह्मा, यह आत्मा ही ब्रह्म है, यह मांडूक्य उपनिषद अथर्ववेद में लिखा गया है। परम शांति।